मेरे दोस्तों, सागर आजमी ने कभी ये कहा था कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। अगर आपको हंसाने के लिए ये रास्ता हमवार करते हैं तो ये जिगर और गुर्दे की बात है। मुझे याद आता है कि शोला टांडवी एक तंज़ो मज़ाक के अच्छे शायर हैं, अभी भी हयात से है। उनका एक शेर था कि क्या बताएं वस्फ की शब क्या हुआ, शायरी का भूत था सर पे चढ़ा, शेर गोई हो रही थी एक तरफ और दुल्हन सो रही थी एक तरफ। शेर की औज़ान में करता था बाबा, आगे था उस्ताद से दो चार हाथ, यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, दूर नजरों से अंधेरा हो गया, उठकर बिस्तर से दुल्हन कहने लगी, भाड़ में जाए तुम्हारी शायरी, फाइलात 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 मार के कहने लगी ये मुझको लात, रात भर तुम शेर कहते रह गए, दिल के अरबा आंसुओं में बह गए। मेरे दोस्तों, ये तंज़ो मज़ाक की दुनिया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुशायरा बनाया। अब आइए मेरे दोस्तों, आज के इस मुशायरे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं, एक साहिब इल्म इनकलाबी शायर, बैक वक्त कई किताबों के मुसन्निफ, मैंने अपनी निजामत में न जाने अनगिनत शेर उनके पढ़े हैं। मुल्क हिंदुस्तान के दर्जनों ऐसे शायर हैं जो उनके कलाम को पढ़कर शायर बन गए। ये नाम किसी और का नहीं मेरे दोस्तों, ये जनाब जमील अख्तर शफीक का है। उन्हें बेंगलौर जाना है, लिहाजा मैं उसे पढ़वाना चाहता हूँ, उनके बाद उन्हें रुखसत भी करना चाहता हूँ सदर मौसूफ को। उनका एक शेर मुझे याद आता है कि जो तुमने साथ मेरे रात भर गुजारी है, वो एक लम्हा मेरी जिंदगी पे भारी है। शफीक आज ही आया कि उसने ख्वाबों में कहा है जान ये पगली तो बस तुम्हारी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर जमील अख्तर शफीक। अब आइए कुछ अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। कुछ तहता लफ्ज और कुछ तरन्नुम में, फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। शेर कहा है कि अभी आपने सुना था, मैं अपनी माँ बहनों की खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। मैं जब देखता हूँ माँ बहनों को ताव में, और फिर ये कहिए कि उनके अंदर ईमानी हरारत देखता हूँ, तो मेरी निगाहों के सामने तारीख के कई जरिए अहद खुल कर के सामने आ जाते हैं। अभी मुस्कान ने जब नायरे तकबीर की आवाज बुलंद की तो मैंने उस मौके से चार मिसरे कहे। यहाँ पे बैठी हुई शायरात की भी खुसूसी तवज्जो, लोग मोहब्बत भरी शायरी में उनकी तवज्जो चाहते हैं, मैं एक संजीदा शायरी में उनकी तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि इस तरह अपनी वो अजमत का पता देता है, इस तरह अपनी वो अजमत का पता देता है, जिसको वो चाहे बुलंदी पे बैठा देता है। इस तरह अपनी वो अजमत का पता देता है, जिसको वो चाहे बुलंदी पे बैठा देता है। एक मुद्दत की रियाजत का ये फल है, वरना शेरनी बेटी कहां सबको खुदा देता है। अच्छा शेर, वाह वाह वाह, शेरनी बेटी सबको कहां खुदा। और ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ है, मुझे देख करके मुझे चार मिसरा याद आता है। मैंने कभी कहा था कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये मामूली बात नहीं है। किसी कौम की गैरत को झिंझोड़ने के लिए ये काफी है कि उस कौम की माँ और बहनें सड़क पे खड़े होकर के ईमानी हरारत से लबरेज होकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करती है। मैं ये चाहता हूं कि उन जियाले माँ और बहनों के नाम पर एक खूबसूरत तालियां आप लगाएं, ताकि ये मुशायरा मीडिया दूर तक पहुंचाए। मैं देखता हूं उस भीड़ को तो मुझे याद आता है कि ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप हैं तो कमजोर न समझा जाए। ये है जमील अख्तर शफीक। अच्छा, ये जो इंसानों का सैलाब उमड़ आया है, इसको पागल का कोई शोर न समझा जाए। जानते हम भी हैं हथियार चलाने का हुनर, हम अगर चुप हैं तो कमजोर न समझा जाए। और चार मिसरा उन माँ बहनों की नजर करता हूं, खासतौर से मुस्कान की नजर मुलाहिजा फरमाइएगा कि हम अगर चुप हैं तो कमजोर न समझा जाए। कह दो उन
गेरवाई लोगों से, गेरवा रंग तो जानते हैं आप, कह दो उन गेरवाई लोगों से वो किसी छाप से नहीं डरती। कह दो उन गेरवाई लोगों से वो किसी छाप से नहीं डरती। तू उसे डराने निकला है, तू चला है उसे डराने को। कह दो उन गेरवाई लोगों से वो किसी छाप से नहीं डरती। तू चला है उन्हें डराने को, वो तेरे बाप से नहीं डरती। अच्छा सुनिएगा, 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है। जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। ये हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान, अशफाकुल्लाह खान का हिंदुस्तान, मौलाना अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान, भीमराव अंबेडकर का हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जिसको बनाते वक्त हमारे पूर्वजों ने एक खूबसूरत भारत का सपना देखा था, लेकिन इन लोगों ने नफरतों से, अपनी गतिविधियों से इस हिंदुस्तान को इतना बदसूरत बना दिया है कि शायद हमें देखते हुए अंदर से झिझक महसूस होती है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए कि जो तुमने दिखाई है वो तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। जो तुमने दिखाई है ये तस्वीर नहीं है, असलाफ के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी लहू है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा है। और सुनिएगा, अच्छा शेर और अच्छा शायर कि मरसिया इश्क का गाने के लिए होते हैं, मरसिया इश्क का गाने के लिए होते हैं, यार बस दर्द बढ़ाने के लिए होते हैं। मरसिया इश्क का गाने के लिए होते हैं, यार बस दर्द बढ़ाने के लिए होते हैं। गौर से देखो तो समझोगे सियासी चेहरे शहर में आग लगाने के लिए होते हैं। और सुनिएगा, गांव देहात के लोग हैं, मुलाहिजा फरमाइए कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। तुम्हारे अपने गांव के नाम पर अगर ताली नहीं लगा सके तो मैं समझूंगा कि शहर में बैठे हुए। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती थी। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। वाह 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 वाह। और सुनिएगा कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। क्या बात। और एक 4 मिसरा इत्तेफाक से एक मौके पर हबीबी साहब ने एक प्रोग्राम में पढ़ दिया, इंडिया टीवी वाले ने इतना चलाया कि बेचारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे वो 4 मिसरा याद आता है, मैंने कहा था कभी के मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं। ये खैराबाद से आए हुए हमारे आमिर फैजाबादी साहब, आमिर फैजाबादी साहब जब बहुत अच्छा कलाम पढ़ के बैठे तो मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा कलाम बहुत गलत वक्त पे पढ़ दिया, लेकिन मैं इनके जिगर की दाद देना चाहता हूं कि ये पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ डटे रहे, पूरा कलाम पढ़ के ही उतरे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सदा शादो आबाद रखे, सलामत रखे। ऐसे जिगर गुर्दे के शोरा कम से कम स्टेजों पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरी तमाम तो दुआएं उनके साथ हैं। बड़े खूबसूरत अशार उन्होंने पढ़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने गूंगा मुझे समझा है तो आप पास कभी इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। इससे ज्यादा अदाकारी के साथ हबीबी साहब पढ़ते हैं, कभी यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं 2-3 शेर इनकी नजर करता हूं कि खुदा का तुझ पे ये इनाम खूबसूरत है, खुदा का तुझ पे ये इनाम खूबसूरत है, तेरी तरह से तेरा नाम खूबसूरत है। खुदा का तुझ पे ये इनाम खूबसूरत है, तेरी तरह से तेरा नाम खूबसूरत है। तू अपने दिल का अगर चोर कह रहा है मुझे तो फिर ये तय है कि इल्जाम खूबसूरत है।
तू अपने दिल का अगर चोर कह रहा है मुझे, तो फिर ये तय है कि इल्जाम खूबसूरत है और अना परस्त, सितमगर, शफीक, नालायक। बहुत सारे अशार 2-3 दिन के बाद समझ में आते हैं, फिर भी सुन लीजिए। नहीं 2-3 महीने भी लगते हैं। तो फिर ये तय है कि इल्जाम खूबसूरत है, अना परस्त, सितमगर, शफीक, नालायक, तेरा दिया हुआ हर नाम खूबसूरत है। अब मैं चाहता हूं कि 4 मिसरा और सुनिएगा कि जी चाहता है मौत की परवाह छोड़ दूं, जी चाहता है मौत की परवाह छोड़ दूं, उस शख्स का गुरूर मैं हिम्मत से तोड़ दूं। जी चाहता है मौत की परवाह छोड़ दूं, उस शख्स का गुरूर मैं हिम्मत से तोड़ दूं। तकसीम कर रहा है जो टुकड़ों में कौम को, मिल जाए एक रोज तो गर्दन मरोड़ दूं। अच्छा, तकसीम कर रहा है जो टुकड़ों में कौम को, मिल जाए एक रोज तो गर्दन मरोड़ दूं। 2-3 शेर मैं तरन्नुम में पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, मेरा काम हो गया। मुझे जितना सुनाना था मैं सुना चुका। और ये जो मैक जो है ना, ऐसा महसूस होता है कि जैसे अर्ज़े मुंह पर बहुत बेदर्दी के साथ आसमाने मुशायरा से कोई धूप चिलचिलाती हुई उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अदब का पैगाम है भाई, ये है उर्दू। हाँ, आज पता चल गया कि यहाँ के लोग पानी पिला दिया आपको। जी अच्छा। अभी जब वो हबीबी साहब, ये जफर हबीबी साहब हमारे बड़े भाई दोस्त हैं, जब ये शेर पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ा वो गंगा से मिलाया जाए, तो मेरा हलक इतना खुश्क हो रहा था कि मुझे एक मिसरा जहन में याद आया कि थोड़ा स्टेज पे पानी भी पिलाया जाए। तो मैं 2-3, एक गजल है जो इत्तेफाक से पढ़े लिखे लोग आप भी समझ सकते हैं, गांव देहात के लोग हैं। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शेर को पढ़ूं, चूंकि यहाँ पे बहुत बूढ़े ज़ईफ लोग भी बैठे हुए हैं। और मैं जमील अख्तर शफीक साहब, मैं आपको ये बता दूं कि मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपको मुसलसल आपकी शायरी को लाइव दिखा रही है, और वो दिखा रही है तो इसका मतलब है कि कई मिलियन लोग देख रहे हैं। बहुत ज्यादा उनके चाहने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से देख रहे हैं। और जब आप शेर पढ़ रहे हैं, उनके चेहरे पे जो तबस्सुम है ये काबिले गौर है, थोड़ा देखा जाए। तो फिर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप मुझे ज्यादा सुन रहे हैं या उधर ही ज्यादा देख रहे हैं। खैर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उन्हें बहुत जमाने से सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला मजीद बुलंदियों पे उन्हें ले जाए। तो 3 शेर, कोई एक गजल है बड़ी अच्छी, अगर सुन लीजिएगा तो शायद मेरा काम हो जाएगा। बूढ़े लोग भी बैठे, मुलाहिज़ा फरमाइए। डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, क्या बात है। डर मुझे भी लगता है हाल दिल सुनाने में, लोग गम के मारे हैं इस कदर ज़माने में, लोग गम के मारे हैं इस कदर ज़माने में। आज कल का हर बेटा काश ये समझ लेता, आज कल का हर बेटा काश ये समझ लेता, खून सूख जाता है, खून सूख जाता है बाप का कमाने, खून सूख जाता है बाप का कमाने। बहुत शुक्रिया। खून सूख जाता है बाप का कमाने में। मेरी माँ बहनों की खुसूसी तवज्जो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। खून सूख जाता है बाप का कमाने में, जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं
नहीं लगती, जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती। हाथ जल गए माँ के, हाथ जल गए माँ के रोटियां पकाने में, हाथ जल गए माँ। मुखिया जी हमारे जहांगीर भाई और कल्लू, वाह अच्छा भाई, बिल्कुल मुसलसल दुआएं मिल रही है। जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती, जब से मैंने देखा है भूख तक नहीं लगती। हाथ जल गए माँ के, हाथ जल गए माँ के रोटियां पकाने में, हाथ जल गए माँ के रोटियां पकाने में। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, एक जवान भाई का खून हो गया ना हक, एक जवान भाई का खून हो गया ना हक, फूट पड़ गया शायद, फूट पड़ गया शायद आज उस घराने में, फूट पड़ गया शायद आज उस घराने में। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाए, फूट पड़ गया शायद आज उस घराने में। ऐ शफीक वो लड़का आज मर गया शायद, ऐ शफीक वो लड़का आज मर गया शायद, जिसको तूने देखा था, जिसको तूने देखा था कल शराब खाने में,